ओम गणेशाय नमः। आज हम रुद्रा अष्टाध्यायी के बारे में सुनेंगे। रुद्रा अष्टाध्यायी में कुल 8 पाठ हैं, जिसमें 5वां पाठ मुख्य है। यदि किसी व्यक्ति के पास समय का अभाव है तो उसे 5वां पाठ ही रोज सुनना चाहिए, उससे उसे शुभ फल प्राप्त होंगे। और 5वें पाठ को यदि 11 बार किया जाए तो यह महारुद्र कहलाता है। और सावन के पूरे माह में रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करने से हर प्रकार के कष्ट और दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रथम अध्याय श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के लिए प्रिय पति रूप में प्रतिष्ठित आपका हम आवाहन करते हैं। और पद और निधियों के स्वामी होने के कारण निधि पति रूप में प्रतिष्ठित आपका हम आवाहन करते हैं। हे हमारे परम धन रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भा रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक तिष्ठुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक अनुष्ठुप छंद, पंक्ति छंद सहित वृत्ति छंद, प्रभात प्रियकारी उशीठक छंद के साथ ककुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। हे ईश्वर, 2 पद वाले, 4 पद वाले, 3 पद वाले, 6 पद वाले छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोत्र आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा स्तुति प्रमाणों के द्वारा अंगेरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से उत्पन्न किया था, जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभीष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जगते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है। तथा जो दूर तक जाने वाले और जो प्रकाशमान स्रोत आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्मानुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकर्षण ज्ञान स्वरूप चित्त रूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप में विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा साथ होने वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे रथ चक्र की नाभि से तिल्लियां जुड़ी रहती हैं। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे बेलगाम घोड़े को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। बोलो भोलेनाथ की जय।